वंदे भारत। बच्चों, आज के वीडियो का टॉपिक है अपठित गद्यांश। अपठित अर्थात बिना पढ़ा हुआ, अर्थात गद्य का वह अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश में छात्रों को एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए छात्रों को कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले तो गद्यांश को 2 से 3 बार अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। इसके बाद प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाए उन्हें पेंसिल से रेखांकित कर लेना चाहिए। अब जिन प्रश्नों के उत्तर समझने में कठिनाई हो रही है उन्हें दोबारा पढ़िए। बार बार पढ़ने से कठिनाई दूर हो जाएगी। साथ ही यह ध्यान रखें कि प्रश्नों के उत्तर छोटे एवं सटीक होने चाहिए एवं प्रयास करें कि प्रश्नों के उत्तर अपने ही शब्दों में दें। उदाहरण के लिए इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। गद्यांश इस प्रकार है। बौद्ध धर्म में आवागमन के चक्र को सबसे अधिक मान्यता दी गई है। प्राणी मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। इस तरह आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। इसी आवागमन के चक्र के फलस्वरूप बोधिसत्व ने हिमाचल के जंगलों में हाथी के रूप में जन्म लिया। हाथी का यह बच्चा दूध की भांति सफ़ेद था, देखने में अद्भुत और अनोखा, बिल्कुल ऐरावत की भांति। उसे अपने साथियों की बहुत सी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मसलन पेड़ हिलाकर पक्षियों के घोंसले गिरा देना, नन्हे नन्हे जीवों को पैरों तले कुचल देना या सूंड में लपेटकर उछाल देना। वह सबसे मिलजुल कर रहता और सुख दुख में उनका मददगार भी बनता। उसका ऐसा व्यवहार देखकर जंगल के दूसरे जानवर बहुत खुश भी थे और हैरान भी। गद्यांश के आधार पर अब हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, आवागमन के चक्र का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर होगा, प्राणी मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। इसी चक्र को आवागमन का चक्र कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बोधिसत्व ने कहाँ और किस रूप में जन्म लिया? इसका उत्तर है, बोधिसत्व ने हिमाचल के जंगलों में हाथी के रूप में जन्म लिया। तीसरा प्रश्न है, हाथी का बच्चा देखने में कैसा था? इसका उत्तर है, हाथी का बच्चा दूध की भांति सफ़ेद था, देखने में अद्भुत और अनोखा था। चौथा प्रश्न है, जंगल के जानवर उससे क्यों खुश थे? जंगल के जानवर उससे इसलिए खुश थे क्योंकि वह सबसे मिलजुल कर रहता और सुख दुख में उनका मददगार बनता। पांचवा प्रश्न है, उसे अपने साथियों की कौन सी बातें पसंद नहीं थी? पेड़ हिलाकर पक्षियों के घोंसले गिरा देना, नन्हे नन्हे जीवों को पैरों तले कुचल देना या सूंड में लपेट कर उछाल देना। ये सब बातें जो उनके साथियों में थी वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बच्चों, ध्यान दें कि इन प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए गए गद्यांश को पढ़कर ढूंढा है एवं प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दिया है। इसी प्रकार आपको गृह कार्य के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए अपठित गद्यांश को हल करना है।